देखिए दोस्तों, ऐसा है, मैंने आपको एग्जीबिशन के पहले ही दिन कहा था कि कंस्ट्रक्शन का जो टेक्नोलॉजी होता है धीरे धीरे चेंज होता है। हम अक्सर नए साइट्स पे जाते हैं तो एक कॉमन वर्ड सुनने मिलता है, वो है माई वन। जिन लोगों को और रिफाइंड तरीके से पता है उनको केनेस्ट पता है, पर माई वन हो गया, केनेस्ट हो गया, ये एग्जैक्टली होता क्या है? वैसे इस जो टेक्नोलॉजी का नाम है, जो आगे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसे कहा जाता है एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क। पर एक्चुअल में कैसे काम करता है वो आज हमें समझने का, देखने का और दिखाने का मौका मिला है। प्रॉपर्टी एग्जीबिशन का आखिरी दिन है, यानी कि 10 अप्रैल है। प्रॉपर्टी एग्जीबिशन वाशी उसी लोकेशन पे हूँ। ये वाला सेटअप जो है ये आपको मैंने आज से 2-4 दिन पहले भी दिखाया था जब एग्जीबिशन स्टार्ट हुआ था, पर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, नलिनी मैडम से भी मिला और उन्होंने कहा कि ठीक है मैं एक्सप्लेन करूँगा। मुझे लगा कि चलो जिनका ब्रांड है, जिन्होंने ये ब्रांड चलाया है और जिन्हें प्रोडक्ट के बारे में अच्छा नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वो एक्सप्लेन करेंगे तो वो समझना थोड़ा। मैडम स्वागत है। आप थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में समझें, थोड़ा सा ब्रांड के बारे में बताइए, कैसा ब्रांड है और क्या क्या काम है। जैसे आप लोग देख रहे हैं, ये पूरा एक मास्टर बेडरूम है और अटैच टॉयलेट है। ये टेक्नोलॉजी के बारे में क्या मतलब मैं बोलूँ, इसको आप अगर कंक्रीट को करते हो तो ये पूरा सारा शेप एक साथ ले लेता है, क्यूब जैसा वन पीस हो जाएगा, वन पीस हो जाता है विदाउट एनी जॉइंट्स। और ये टेक्नोलॉजी की वजह से इसकी जो फिनिशिंग आती है क्वालिटी में, इसके वजह से ना कोई लीकेज होता है, ना कोई सीपेज होता है। और डायरेक्टली जो बिल्डर्स हैं, इंटरनल वॉल स्पेस से मतलब जो मिनिमम पुट्टी लगती है वो पुट्टी लगा पुट्टी करके कलर कर सकते हैं, वॉलपेपर कर सकते हैं। एक्सटर्नल वॉल्स पे तो डायरेक्टली पेंट हो जाएगा। तो प्लास्टर मतलब रिक्वायर्ड ही नहीं होता, प्लास्टर की रिक्वायर्ड ही नहीं होता। प्लास्टरिंग की जरूरत इतना स्मूथ फिनिशिंग आता है। कितना स्मूथ फिनिशिंग आता है। तो मैं इसके बारे में ना और थोड़ा आपको बताना चाहूँगी। टाइमिंग बताइए ना, कितना टाइम रिड्यूस होता है इसका? मैं जरूर यही बताना चाहूँगी कि जैसे हम लोग कन्वेंशनल मेथड से, जैसे प्लाई लगा के और फिर वो स्लैब लगाते हैं, वो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल वे में आप कम से कम 15 से 17 दिन का एक स्लैब सेशन चाहिए लगता है। इससे आसपास स्लैब 7 दिन में कास्ट होता है। स्लैब इन द सेंस पूरा का पूरा पीस आपको 7 दिन में एक फ्लोर कास्ट होता है। और जैसे ये जो आप देख रहे हैं, ये जो वॉल फॉर्म्स है, यह आप दूसरे तीसरे दिन आप इसको निकाल सकते हैं। स्लैब जो है वो 7 दिन में आप उसका जो शटरिंग है वो निकाल के आप दूसरा काम ऊपर स्टार्ट। तो मतलब ये रीयूजेबल होता है? एब्सोल्युटली। ये 200 रेपिटेशंस तक ये यूज हो सकता है। 150 रेपिटेशंस तक उसका मतलब थ्योरेटिकली 200 है, पर 150 रेपिटेशंस तक उसका 100% यूजेबल है। अच्छा, मतलब ये जो फर्मा जिसे हम कह सकते हैं, फर्मा अगर हमने बना लिया तो ये 150 टाइम में रिपीट हो सकता है। और इससे जो बिल्डर्स मतलब हम लोग जो इंटेंशन से हमने पार्टिसिपेट किया है तो क्रिएट एन अवेयरनेस अमंग द बिल्डर्स अबाउट दिस न्यू टेक्नोलॉजी। इससे क्या हुआ है, मतलब बिल्कुल अवेयरनेस आ ही गई है, बायर्स को भी पता चल रहा है कि इस टेक्नोलॉजी की वजह से उनके घरों में सीपेज नहीं हो रहा है, लीकेज नहीं हो रहा है, उनको पूरा कारपेट एरिया मिल रहा है, वो कंक्रीट काम हो रहा है। कंक्रीट काम हो रहा है। पहले एक्चुअली ट्रेडिशनल जो वे है बिल्डिंग्स बनाने का, उसमें क्या होता है, लोगों को थोड़ा आसान हो जाए समझने के लिए मैं बताता हूँ कि स्लैब के पहले ना प्लेटफॉर्म्स के लिए एक वुडन प्लेट्स लगाए जाते हैं, करेक्ट, प्लाई लगाए जाते हैं सपोर्ट देके। उस प्लाई के ऊपर फिर मेटल रॉड्स डाल के उसके ऊपर फिर मटेरियल पोर किया जाता है, साथ ही साथ बीम उठाए जाते हैं और वो सूखने के बाद फिर उसके ऊपर ब्रिक्स वर्क किया जाता है। तो स्लैब बनाना, फिर ब्रिक्स वर्क करना, फिर प्लास्टर करना, वो टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है। तो 7 से 8 दिन में आपकी वॉल के साथ जो है ना पूरा का पूरा ये रेडी हो जाएगा, इंक्लूडिंग आपका ऊपर का। जी हाँ, गाइडलाइंस की वजह से बिल्डर्स को भी उनको भी गाइडलाइन के लिए उनको चैलेंज है विद इन टाइम उनको कंप्लीट करना है। और ये टेक्नोलॉजी ऐसी है कि अगर आप 7 दिन में स्लैब पास कर ले तो समझे महीने में कम से कम 4 लाख पास करते हैं। तो आपके प्रोजेक्ट है जिसको आपको कन्वेंशनल जो भी करने जाओगे, जिसको 4 साल लगते हैं, और 2-2.5 साल में फिनिश कर सकते हैं। तब अगर आपके सारे स्लैब्स कास्ट हो चुके हैं तो इंटरनल फिनिशिंग के लिए कम से कम 6 महीना भी लगता है, उससे कवर लेता है। अगर 2-2.5 साल में आप पूरे प्रोजेक्ट बुला सकते हो कंप्लीट। देखिए दोस्तों, ऐसा जैसे मैं हमेशा फ्लैट बताता हूँ, थोड़ा सा ये बताने की कोशिश करूंगा कि हमारे बेडरूम की एंट्री थी, यहाँ से मैंने एंट्री ली। आने के बाद इस तरफ जो है हम एक विंडो देख सकते हैं, ये विंडो देखा है, दूसरा विंडो,
तो इसमें जैसा बिल्डर की रिक्वायरमेंट होती है, उनको फ्रेंच विंडो बनाने, उनको हाफ साइज विंडो बनाने, उसका एक्टिव करने रेडी होते हैं। और इस तरफ जो है ना, ये पूरा वॉशरूम का सेटअप। अभी ये एग्जैक्टली थोड़ा सा और डीपली एक्सप्लेन करूँ तो ये वाली प्लेट अलग है, ये वाली प्लेट अलग है, ये वाली प्लेट अलग है। अब ये ज्वाइन करके वॉल बन गया तो इसके अंदर मेटल रॉड्स डाली जाएगी और कंक्रीट डाला जाएगा। करेक्ट ठीक है। और वो स्लैब के साथ भी होगा और वो बेस के साथ भी होगा। ये जो आप देख रहे हो दोस्तों, ये मेटल बाद में हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है। ये सिर्फ सांचा है या फर्मा है जो सूखने के बाद निकाला जाएगा। स्लैब के साथ, आपकी दीवारों के साथ, इवन स्टेयरकेस के साथ, वॉशरूम के साथ, सब कुछ एक ही रेडी करेंगे। ये पहले मोमबत्तियां बनती थी वैसा ही फोल्ड करो, डालो और फोल्ड निकाल लो पेंटिंग के बाद में, वैसा सेम कॉन्सेप्ट करते हैं। तो ऐसा है कि मैंने अगर मेरे वो स्ट्रक्चर का डिजाइन था उसके अकॉर्डिंगली आपसे बनवा के लिया, जी मैंने यूज कर लिया, बिल्डिंग मेरा बन गया, प्रोजेक्ट रेडी हो गया, अब मुझे उसकी नीड नहीं है, बराबर। मैं कहाँ बेचने जाऊँ? हमारे पास है। अच्छा, आप ही रिटर्न ले लो। लोग ही बाय कर रहे हैं उससे। अच्छा, आप लोग ही बाय बैक करें तो Yes, कितना बाय बैक वैल्यू होता है? बायबैक वापस उसके यूज़ के ऊपर डिपेंड होता है कि अगर आप उसको ग्रोसरी कंडीशन में यूज़ करते हो तो उसकी जो क्वालिटी है वो जैसे मतलब जो फॉर्म में है वो फॉर्म के हिसाब से डिसाइड होती है, बट फिर भी आप एक अप्रॉक्सीमेटली पकड़ो 50-60% वैल्यू आपको मिल जाती है। यस, ऑफ कोर्स मेटल का तो वैल्यू अप्रिशिएट होने वाला है, कोई भी मेटल होता है। और इसमें ऐसा है कि बिल्डिंग्स का ही बनता है कि बंगलोज, फ्लैट का, इंडिविजुअल हाउसेस का, रूम्स का भी बनता ये कैसा है ना, ये जो सिस्टम है, ये जो इंस्टॉलर्स हैं या फिर बंगलो प्रोजेक्ट्स के, ये जो सेम कंडीशन वाले बंगलो हैं, वहाँ पर ये इतना बेनिफिशियल होता है कि 1-1.5 महीने में आप एक पूरा बंगलो का काम सेटअप करके आप दूसरे बंगलो पर जा सकते है। मैम, थैंक यू सो मच, इंफॉर्मेशन अच्छी शेयर करने की। मैं चाहूँगा हमारे काफ़ी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स भी चैनल देखते हैं, ऐसा नहीं है जिन्हें घर लेना है वही चैनल देखते हैं। जो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स है, एक बार सोचिए इस टेक्नोलॉजी के बारे में इम्प्लीमेंट करने के लिए, बिकॉज ऐसा कॉन्क्रीट और क्लियर स्ट्रक्चर बनाना बहुत ईजी हो जाता है, टाइमिंग रिड्यूस हो जाता है और अच्छे घर देने की जिम्मेदारी यार हम सभी की होती है। तो इनका जो है ना, एसबी का डायरेक्ट नंबर में दे रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। कुछ डाउट्स है प्राइसिंग से रिलेटेड, कुछ भी एनीथिंग, तो आप एसबी को जो है ना डायरेक्ट कांटेक्ट करिए, साइट विजिट करिए। इन्हीं का जो है ना मैं डायरेक्ट नंबर शेयर कर रहा हूँ, कुछ डाउट होगा तो कॉल कर लेना। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो सेक्शन में वीडियो को लाइक करना। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ।